हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फारिस कादरी बोल रहा हूँ फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। कौन बात कर रहे हैं? फारिस कादरी। आप ये हीरा कौन है? ग्रुप। मैं फारिस कादरी, एक आम पब्लिक जनता हिंदुस्तान की, इंडियंस। जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था साहब, आप हीरा ग्रुप है? जी आप हीरा ग्रुप के सीईओ मिस्टर सॉरी शेख नोहेरा शेख जी, डॉक्टर नोहेरा शेख, आप इनके जी नेफ्यू है, राइट? जी आपकी कंपनी के ऊपर में फ्रॉड केस था, एमआईएम ने पहले उसको उठाया था मुद्दा। जी। फिर उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के किसने बाद में उठाया था? किसने इम्तियाज उठाया था? जलील, एमआईएम में। जी। फिर उसके बाद में अब मेरे को ये बताइए, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप जो इतने सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट लिए, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? बहुत आपका सारी बिजनेस चीजें एक्चुअल हैं। में एग्जिस्ट कहाँ करता है? आपका बिजनेस है क्या? बहुत सारी चीजें हैं। हीरा आप फूडेक्स है। चार चीज गिना दो मेरे। हीरा हीरा रिटेल प्रोडक्ट्स है। है। हीरा जी। गोल्ड है। हीरा प्रोडक्ट्स कहाँ पे है? मोइनाबाद में है। लोकेशन, उसका प्राइम लोकेशन एक भी आपने सोशल मीडिया या ऑफिशियल तरीके से उसको आपने मतलब नहीं लिखे कहीं पर भी प्रॉपर? एक छोटी सी दुकान भी गूगल के ऊपर में मिल जाता जी। एड्रेस, लेकिन आपका हीरा फूडेक्स का एक भी ब्रांच का एड्रेस नहीं है। आप हर तरीके से बराबर तरीके से आप अगर सर्च करेंगे जी। पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। गलत बात है अगर सर, मैं आपको ऑलरेडी कर अगर लिया। आप आपको बोलिए, मैं अभी कर लेता हूँ सर्च, आपके हिसाब से अगर कर लेता हूँ। आपको अगर आपको वहाँ पे थोड़े बहुत मिलने में तकलीफ हो रही है तो मैं आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भिजवा के दे देता हूँ, या आरटीआई में डाल सकते हैं। यस। हर चीज आपको मिल जाएगी। आज तो क्या है आपकी कंपनी इंडिया का में टर्नआउट कितना है? मोर देन 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। आप टैक्सेस भी भरते होगे? बिल्कुल। बिल्कुल, है ना? तो टैक्स का वहां पर में आपका ये साल का टैक्स कितना गया? ये चीजें आप आरटीआई अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से आपको। नहीं तो आप जनता को बोल भी सकते हैं ना साहब। आपके इन्वेस्टर के अंदर में ये डाउट है कि आप लोग उनका पैसा लेके फ्रॉड कर रहे हो। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर वो फ्रॉड है करके बोल रहे हैं तो हम्म। कोर्ट हम लोग को इतने अच्छे तरीके से हम्म। जो ट्रीट कर रही है, हम्म। क्योंकि सामने वाले जो फ्रॉड कर रही है करके जो इल्जाम लगाए, आज तक 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक एक भी एविडेंस दे नहीं पाए। एविडेंस मैं जो पूछ रहा हूँ उसका ही जवाब दे दो सिर्फ आप। मैं वही तो बता रहा हूँ जो आप हम्म। पूछ रहे हैं। सामने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हम्म। इतने हमारे पीछे थे। हम्म। ईडी थी, हम्म। फिर उसके बाद सीसीएस थी, हम्म। सीआईडी थी, हम्म। इतने सारे एजेंसीज थे। हम्म। फिर भी एक भी एविडेंसेस दे नहीं पाए। हम्म। अब ये चीजें आपको परसों के जो फरवरी 9 में जो ऑर्डर आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, समझो ऑर्डर नहीं बोल सकते उसको, एक उनका जो नजरिया था उसको उन्होंने पेश किया था हम्म। ट्विटर पे बार एंड बेंच में। हम्म। जो बोला गया कि 2 साल हो गए अभी तक डेटा नहीं दिया है, वी आवर सिंपैथी लाइज टुवर्ड्स द अक्यूज्ड करके बोल के। जी। इससे बहुत बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती एक कंपनी के लिए। जो कंपनी को बोला गया पॉन्जी है, स्कैम है। अगर आपने बोला कि जब फोन में बात कर रहे हैं आपने बोला कि स्कैम है करके बोला, बिल्कुल। जब स्कैम है करके बोलेंगे तो फिर इनकम टैक्स वालों ने इतने अच्छे से इतना बड़ा अमाउंट 3,600 करोड़ का टैक्स, इनकम टैक्स क्यों बताया, हम्म। क्यों नोटिस दिए गए? हम्म। अगर जीएसटी पेयर्स नहीं थे हम लोग हम्म। तो क्यों इतना हम लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया? तो वो दूसरा आपके जो शोर मतलब टोटल आउटलेट है, बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसका एड्रेस आप लोग मेंशन क्यों नहीं कर रहे अभी तक के? बहुत सारी जगह पे हैं हमारे। तो एक छोटी सी केवल्ले पे दुकान, है, एक पान डब्बा मोइनुलताबाद भी, है, सुनो आप, एक इंडिया में अगर एक छोटा कुकटपल्ली सा पे है। पान कोकटपल्ली पे, तो कहाँ पर में एग्जिस्ट परफेक्ट लोकेशन क्यों नहीं आप लोगों के पास में मेंशन है? आप सिर्फ गूगल मैप्स में जाके सिर्फ कुकटपल्ली हीरा मार्ट करके मार देंगे। एक कर लिया मैं, चलो ठीक है। फिर फूडेक्स कहाँ उसके पे बाद है? कुकटपल्ली, फूडेक्स कहाँ आप पे है? फुट वही बिल्डिंग में हम्म। वो मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, मल्टीपल फ्लोर्स हैं। हम्म। और ऐसा नहीं है कि 10 बाई 10 की जगह है। हम्म। आप उस जगह पे देखेंगे तो प्राइम लोकेशन में ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 6 से 7 फ्लोर के ऊपर है वो। हम्म। और हर इम्तियाज एक जलील फ्लोर पे। जी। हेलो। जी इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में बोले थे 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टरों का आप लोग लिए, और जी। फोटोशॉप करके आप बिजनेस बताते, मतलब ऐसा कुछ बिजनेस एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो उनके ऊपर में आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते?
अभी सब चीजें जो जो लीगल कार्रवाई करनी थी वो अपने आप चल रही हैं। नहीं, ये जब चीज के अंदर में जब आप मसले पॉलिटिशियनों के जैसे जवाब दे रहे हो। आप जब सिंपल बोल मसले सकते आप कराए या नहीं कराए। नहीं, जब मसले कोर्ट में चल रहे हैं तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट कौन में सही है डिसाइड कौन जब गलत है। करेगा जब आप उस अप्लीकेंट करोगे, जब आप वहाँ पे पिटीशन डालोगे, कि जब आप मानहानि का केस करोगे, जब भी ऑलरेडी कुछ होगा ना। ऑलरेडी ऑलरेडी ये सब चीजें कानूनी कार्रवाई जो हीरा ग्रुप को करना असदुद्दीन है वो सब अवैसी चीज। साहब MIM पार्टी प्रेसिडेंट है, इतनी बड़ी पोजीशन, उनका नाम इतना बड़ा है, वो भी आपके बारे में बोले, उनके ऊपर में फिर आप मानहानि का केस करो। अभी मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, जो चीजें कानून में अभी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में सब चल रही है, जो सूट्स फाइल हुए हैं, ये सब चीजें जब तक कोर्ट में है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज को हम लोग बाकी एक पब्लिक में बात ये लाना देखा सही मैंने है साहब, करके। आप लोगों को एक अच्छा बहाना मिल जाता, क्योंकि इंडिया के अंदर में मालूम है सिस्टम कैसा चल रहा। हमारे लॉ का नेगेटिव पॉइंट निकालो, कोर्ट के अंदर में केस जाता, 10-15 साल लगते रहता, और बस एक कोर्ट का बहाना मिल जाता, क्योंकि कोर्ट की, न्यायालय की पूरे देश को इज्जत करना चाहिए, और करते भी ये लोग। उसी वजह का आप लोग फायदा उठाते, आप कुछ जवाब नहीं देते, आप बोल देते कोर्ट में चल रहा है। ये बढ़िया पॉइंट मिल जाता आप लोग को। लेकिन अभी वही आप एक छोटा सा पान ठेला, एक छोटा सा पान डब्बा भी गूगल के ऊपर में आप सर्च करो मिल जाता। आपकी 22 कंपनीज, हीरा डेवलपर्स, हीरा फूडेक्स, इसके सिर्फ 3-4-5-6 ऑफिस के अलावा कोई भी चीज आपकी मेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं है। ये बात इसका मानते हैं आप एक गूगल पर, और हर इसका चीज पे एक चीज पब्लिक को मालूम कैसे पड़ना, आपके इन्वेस्टर को कैसे मालूम पड़ेगा। चलो मेरे को फूडेक्स परचेज करना है, मैं जाना है, आपको एक मैं एग्जांपल कस्टमर हूँ, मैं बताऊंगा। कहाँ जाके परचेज करूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हीरा फूडेक्स करके बोल के आप हीरा www.hirafoodbazaar.com करके हमारा ऑफिशियल वेबसाइट था, सिर्फ हीरा फूडेक्स के लिए। अभी ये चीजें जितने भी हमारे जो सिस्टर कंपनीज हैं, मोर देन 22, इन सब का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, सब चीजें वहां पे आप ऑनलाइन में जाते हैं, ऑफिस कुछ भी बिजनेस करते नहीं हैं। होता, सबसे पहली बात मेरी सुनिए आप, मैं बता ऑफिस रहा हूँ मैं बता बिजनेस रहा हूँ नहीं होता। मैं मैं बता ये रहा हूँ बोल रहा हूँ आपके बिजनेस आउटलेट कहाँ है, हीरा मार्ट कितने हैं, और हीरा मार्ट की वैल्यूएशन क्या है। आप छोटे से 2-5-10 करोड़ 15 करोड़ के 1-2 शोरूम खोल लिए हीरा मार्ट करके, उसको आपने मीडिया के जरिए खूब प्रचार करें, वहां पर में सर्च न्यूज वालों को आपने बुलाए, वहां पर में दिखाया गया, वो आपको भी पता है शोरूम की वर्क कितनी होगी, उसका टर्नआउट कितना होगा। लेकिन आपका कंपनी बोल रहे हैं आप 10,000 करोड़ की, और आप बोल रहे आपके तो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टर है, राइट। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं, तो दो मगर चीज मेरे आपको को बताइए ना साहब, आपकी 3 आउटलेट के अलावा दूसरी चीज आपने प्रचार क्यों नहीं करे। हीरा मार्ट का वहां पर में हमने प्रचार करे सिर्फ, जो जिसकी कीमत मुश्किल से 15-20 करोड़ रुपए से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। वो भी बहुत कौन बोल सी दिया हूँ मैं कीमत आपको। कौन एक सी शोरूम बताइए। आपका खोले आप, उसकी कीमत इतना आप होगा, शोरूम बाकी पे चीज आपने शो क्यों नहीं करे। आप शोरूम किस जगह की बात कर रहे हैं। आप हैदराबाद में कोकटपल्ली में अभी हीरा 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 मार्ट ओपन किए, सबसे राइट। पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, कुकटपल्ली कौन सा एरिया है आप इस चीज को समझिए। फिर उसके बाद ये समझिए कि जिस जगह पे जो प्रॉपर्टी है उसकी वहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू को तो छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है उस चीज में क्या है, वो भी चीजें आपको वहाँ के नजदीक के जो सब रजिस्टर हैं या वहाँ पे सर्विसेज जो भी सेवा इसका है वहाँ पे जाएंगे तो आपको उसका डिटेल्स निकल जाएगा। उसका टर्नआउट कितना है साल का आपको मालूम, कोकटपल्ली किसका? सिंगल का जी, पर वही तो बता रहा हूँ, कितना पूरे होगा चीजें टर्नआउट, बताइए ना सर सिर्फ। कंप्लीटली पूरे चीजें हमारे कंपनी का टर्नआउट 10,000 करोड़ है। नहीं, एक अभी हीरा सेपरेट मार्ट शो है, बाकी चीजें कहाँ शो है। कोकटपल्ली में शो है, जो मीडिया में बहुत प्रचार हुआ, लेकिन उसके अलावा 10,000 करोड़ के बिजनेस कहाँ पे तिरुपति शो मार्ट है। में हीरा एमजी रोड मार्ट में एक है। जी सुनिए, तिरुपति में एमजी रोड पे है, हाँ, 2 वो भी हमारा मार्टी है। 2 फिर उसके बाद बेंगलुरु में फ्रेजर टाउन, वो भी प्रॉपर हमारा एड्रेस मार्टी बताइए है। ना बेंगलोर का, मैं नोट फ्रेजर कर रहा हूँ टाउन, ताकि हमारी वहाँ की पब्लिक जाके वहाँ पे देख कर आए वाकई में है बिल्कुल या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल गूगल पे आप लोग फ्रेजर क्यों टाउन। नहीं डाले, इसका अपडेट क्यों नहीं है फ्रेजर पब्लिक तक टाउन के। फ्रेजर टाउन में है, जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो भी तकरीबन एक 8-10 फ्लोर होगी, वो भी या 6-7 फ्लोर, मुझे फ्लोर्स उतना याद नहीं है, तो 6 फ्लोर के ऊपर ही है। जो फ्रेजर टाउन में सर्कल पे है, जो एक एम्पायर होटल है उसके बाद बगल में है। फिर आप ये करेंगे तो मुंबई में आपको CBD बेलापुर में आपको ऑफिस है। फिर उसके बाद
अब इसके पास जाएंगे तो रघुलीला मॉल, वहां पे हमारे शोरूम्स हैं। फिर बांद्रा वेस्ट में हमारे शोरूम्स हैं। बहुत सारे जगह हैं, भिवंडी में हमारे शोरूम्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे, मैं बोलते प्रॉपर जाऊंगा तो एड्रेस बहुत आप सारी क्यों चीजें नहीं हैं। किसी के, मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा आपसे, बस प्रॉपर एड्रेस मेंशन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अभी हर और आदमी को दूसरी आपकी बात, किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टर की डिटेल डाटा मिस हो गया, ये कैसे होता है? कौन सा? आप बोल रहे हैं जो इन्वेस्टर आपके पास इन्वेस्ट किए वो डेटा अभी नहीं है आपके पास में, अभी जो क्या होता जो है, इन्वेस्टर के हमारा पैसे एक आपको देना है। सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम था हमारा। हम्म ये सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम क्या होता है, मतलब इसका ऑलमोस्ट सर्वर्स जितने भी रहते हैं, हम्म इस सर्वर समझो कि जो गोल्ड परचेस करते हैं उनका डेटाबेस अलग सेव किया जाता है। हम्म फिर जो टेक्सटाइल्स जो खरीदते हैं उसका सेपरेट सेव किया जाता है दूसरे सर्वर में। जो केवाईसी उनकी डिटेल्स रहते हैं उसमें दूसरा सर्वर में सेव किया जाता है, ताकि मेमोरी करप्ट ना हो और बफरिंग टाइम ज्यादा ना ले। टेक्स्ट डेटा एक जगह सेव हो जाता है, जहाँ पे आपके आने जाने का पेमेंट, जो ट्रांजैक्शन हुआ डिटेल्स, जो बेसिक केवाईसी टेक्स्ट डेटा, वो एक जगह सेव किया जाता है। इन सब को एक जगह सेंट्रलाइज्ड करके उसको एक सिंगल आईबीजी से हम लोग फॉलो करते हैं और उसको ले लेते हैं। समझो कि आईबीजी नंबर मारते हैं तो पूरे जगह से जो चीजें पूछते हैं एट ए टाइम वो पूरा सिंक्रोनाइज कर लेगा और आपको बफरिंग टाइम ज्यादा नहीं लेगा। इंडिविजुअल अपने आप में वो आईबीजी नंबर ले सकता है बंदा, कोई भी चीज। उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको बोलते हैं आईबीजी विद पासवर्ड। ये चीज कोई भी आईबीजी मेंबर हो वो ऑपरेट कर सकता है। उनके अकाउंट ओपन करने के बाद वो कितना मटेरियल लिए हैं, कितना गोल्ड लिए हैं, कितना ट्रांजैक्शन किए हैं, कितना पेमेंट्स गए हैं, कितना बेनिफिट आया है, हर चीज हिस्ट्री रहती है उनकी। इन्वेस्टर के पैसे, सब सुनिए मेरी बात, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितने लोग ने करे अभी तक के? 1,70,000 लोग प्लस, राइट? वो तकरीबन बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बता रहे हैं उतना। 1,70,000, और उससे कई गुना ज्यादा हो भी सकता है जो आप शो नहीं करे होंगे। खैर वो बात की बात है। 1,70,000 लोगों का पैसा आपके पास में जो है, तो उसका डेटा आप बोल रहे हैं कि मतलब जो जो लोगों ने पैसे दिए, कुछ लोग इन्वेस्टर आते तो आप लोग अभी बोले थे कि हमारे पास में डेटा रिकवर नहीं हुआ, हमारा डेटा मिस हुआ, ऐसा कुछ चला था, राइट? नहीं, आपने इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं लिया होगा। जी। सबसे पहले मेन चीज क्या है, कोई भी चीजें 1,72,000 जो इन्वेस्टर्स बता रहे हैं, ये इतने इन्वेस्टर्स जो 1998 से लेके आज तक, उसमें से बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें ने वापस डाले हैं, बहुत सारी चीजों अब डिसीज्ड है। ऐसा देखेंगे तो 1998 से अब तक तो आपको 1,72,000 क्या, और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी देखा मैंने कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आपका केस जब गया, 1,70,000 अगर लोग रहते तो कंप्लेंट तो 1,600 नहीं रहते। ये बात में पॉइंट है आपके कहीं ना कहीं सच्चाई, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वही चीज बता रहा मात्र हूँ, वही 1,600 लोगों ने कंप्लेन करने पर, वो भी पॉलिटिकल इशू होने के बाद। 1600 तो कंप्लेनेंट्स हैं, एफआईआर क्यों 29 है? पॉइंट। आप 29 एफआईआर अगर होते तो आप सोचिए 1,72,000, आपकी बात पे ही रहता हूँ मैं, 1,72,000 डिवाइडेड बाई आप कर देंगे 29, 0.00001% आएगा आपको। उसके पीछे कंप्लेनेंट को जमाया गया। अच्छा, अभी तो आप ये इतने सब ओवरऑल मिला के किसी देंगे तो आप इनके ओवरऑल कंप्लेनेंट्स के पैसा भी जितना भी मिला के देखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा तकरीबन ना उसके एक 40-50 करोड़ के ऊपर नहीं जाएंगे। बरोबर। अब वो चीजों को कितना इल्जाम, आपने ही बोला 50,000 करोड़ का स्कैम करके बोल के, 50,000 करोड़ कहाँ है, 50 करोड़ कहाँ है? अगर ये पहली कंपनी है जो इंडिया में हो, जो ये सब पॉन्जी स्कीम एक जगह बोला जाता है, फिर ये भी बोला जाता है कि इनकम टैक्स पेयर है ये करके बोलते हैं, ये फिर भी एक जगह बोला जाता है कि ये स्कैम है करके बोलते हैं, पीछे से फिर से बोला जाता है कि नहीं ये जीएसटी पेयर है करके। पॉइंट है। और टॉप जीएसटी पेयर्स हैं हम लोग। आप बोले अभी कि 3,600 करोड़ का आपके पास में नोटिफिकेशन आया टैक्स भरने के लिए। जी, तो ये बात तो पॉइंट है कि 3,600 करोड़ का अगर टैक्स आ रहा है तो मिनिमम आपका टर्नआउट, उस मतलब जो भी टैक्स है आपने सेल्स करे होंगे 20,000 करोड़ से ऊपर का ही।
जी। एक मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सेस करता है आपका, ये बात पॉइंट है। तो इसके पीछे सब आपको टारगेट कौन किया था, वजह क्या थी ये सब चीजों की? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, थोड़ी चीजें ऐसे रहती हैं ना, हम्म। हम लोग उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं पब्लिक में। हम्म। क्योंकि हम लोग को जो चीजें हैं, हम लोग को जो डिस्क्लोज करने के लिए थोड़े कंपनी के पॉलिसीज रहते हैं, उसके हटके में कुछ आपको ज्यादा डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता हूँ। समझो कि अगर आपको चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, आप आरटीए डाल देंगे तो हर चीज आपको विद डॉक्यूमेंट के साथ आ जाएगी। हम्म। और रही बात आपको जो किसने इसको टारगेट किया, किसने टारगेट नहीं किया, ये सोचने से ज्यादा हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ, हम लोग को थोड़े चीजों का इल्म होना चाहिए था, जो अल्लाह ने ये चीजें हमें देना था और हमने ये चीज महसूस किया हम्म। और वापस आके खड़े हैं। अगर गलत आपके होते, कॉलेज कितने हैं जो आप फाउंडेशन चलाते मैम? हमारे JNAS करके बोल के कॉलेज चल रहा है, हम्म। जो बच्चियों के लिए है, अच्छा। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे फजीलत भी हासिल करते हैं, हम्म। बहुत सारे चीजें फारिग होके निकलते हैं। हम्म। वो एक बार आप देखेंगे सोशल तो वो वर्क 5 आपकी स्टार। पार्टी भी है, और काम मैंने देखा आपके आपके मदरसे है, आपके कॉलेज है, 400 बच्चे साल में वहाँ पर में फारिग होके निकलते हैं। और कॉलेज हाँ, के अंदर में भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है शायद सोशल वर्क। बिल्कुल। ये चीजें हम लोग कभी मार्केटिंग पे नहीं लाए, ना हम्म। हमें जरूरत है। वो चीजें सिर्फ हमारे और अल्लाह के बीच का रास्ता मतलब है ये बस। पूरा गेम MIM वालों का था कि ताकि आप लोग वहां पर में इनको टक्कर ना दे सके, क्योंकि आप मैडम ने वहां पर में तेजी से बढ़ रहे थे उनका नाम, क्योंकि वहां पर में पॉलिटिकल पार्टी भी आप लोगों ने लॉन्च किए थे शायद। आपकी एक पार्टी है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट। वो तो एक नेशनल में फॉर नेशनल पार्टी है, वहीं हाँ, पर तो करके बोल इसका के नहीं, मतलब पूरे ये है इंडिया में कि लॉन्च हुई है। पॉलिटिकल गेम था पूरा वो उनका, ताकि हाँ, बदनाम किया जाए, ये किया जाए। तो इन्वेस्टर को आप पे भरोसा है अभी? अभी आप देखिए, किसी को भी आप पूछिए, और किसी के भी कोई भी एक आदमी को खड़ा के पूछिए आप रोड पे, और हम्म। पूछिए कि हीरा ग्रुप क्या है। हम्म। आज हीरा ग्रुप क्यों इतने तकलीफ से निकल रही है, तकलीफ हम्म। झेल रही है, तो वो सच्चाई बता देंगे। पॉइंट है। ये ऐसा नहीं है कि ये छुपी हुई चीज है, हम्म। हर इंसान को मालूम है। आप सोचिए कि कोई एक दूसरी कंपनी थी कर्नाटक में, उसके ऊपर जो FIR हुए, जब उसके ऊपर कितने FIRs हुए थे, कितने जी। लोग कंप्लेंट दिए थे। हम्म। आज यहाँ पे आप एक जगह पे बोलते हैं 1,72,000 और एक जगह बोलते हैं 5,600 करोड़ का स्कैम है करके। हम्म। आप इतना सब होने के बाद भी FIR आपको सिर्फ 29 होते हैं, उसमें से बहुत सारे फेक हैं। पॉइंट है। अब वो चीजें आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाँ, ये चीजें इतनी ज्यादती की गई, एक ना एक दिन तो सच्चाई बाहर आनी ही है, बरोबर। आप उसको कितना भी दबाएं। पॉइंट। और पहली कंपनी ऐसी है कि बाहर आके बोल रहे हैं कि हम लोग सबका पैसा देंगे। हम्म। पैसा देने का मतलब है कि इस हालात में, जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन हो गया, हम्म। जिस जिस वक्त GST लागू किया गया, हम्म। जिस वक्त लॉकडाउन चला गया, जी। इस वक्त में कंपनी आके बोलती है कि थोड़ा टाइम दे दो, हम लोग आपका सबका पेमेंट देंगे, मगर हम लोग को डेटा नहीं दिया जा रहा है। जी। और मैं आपको वही चीज बता रहा था कि डेटा एक ऐसी चीज सेंट्रलाइज रहता है, सब सर्वर्स, और ये हम लोग दूसरों के सर्वर्स में हम लोग डेटा नहीं रखते थे, क्योंकि ये बहुत प्राइवेसी था। बरोबर। इस वजह से हमारा एक खुद का सेटअप था, जो जिसका कीमत 40 से 50-60 करोड़ आज के हिसाब से रहेगा। सिर्फ डेटा सेव के लिए? हर चीज सेटअप के लिए, पूरा कंप्लीट सेटअप। सही बात है। उस चीज को जब सीज करते हैं, आपको एक छोटा सा एक लैंडलाइन आपको डिसमेंटल करना है। मैं अगर बोलूंगा डिसमेंटल करो, तो आप क्या करेंगे? हम्म। सिर्फ आप पीछे का वायर निकालेंगे। हम्म। तो यहाँ पे पूरा वायर काट दिया गया और पूरे चीजें, सिस्टम, सर्वर्स, पूरे 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 सेटअप लेके चले गए। हम्म। ये जितना भी था यहाँ से ही ऑपरेट होता था। खैर, एक बात ये भी है कि अगर आप गलत रहते, जितना बड़ा आपका सेटअप और कारोबार है, तो उसके हिसाब से भाग भी सकते थे इंडिया छोड़ के, नीरव मोदी के जैसे। लेकिन आप लोग और टिके हुए रहे इसके अंदर में, कहीं ना और कहीं। आज भी जरूरत ही नहीं है ना हम लोग को, इतने असेट्स हमारे पास हैं, हीरा ग्रुप के पास है। CEO मैडम जो नोहेरा मैडम है, अगर वो एक भी प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर देती हैं, तो उसका तो ऑलमोस्ट सब लोगों की तकलीफें हल ही हो जाएंगी। लेकिन और डेटा अल्लाह नहीं ना है करे आपके उसकी पास। जरूरत, हम लोग को देने के लिए डेटा नहीं है। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 4 लोग आपके घर में, आपके घर में कितने लोग हैं? 15 लोग।
15 लोगों में से मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 4 के नंबर आप बाय हार्ट कर दो, बताओ मुझे, आप बोल पाएंगे? पॉइंट है। क्योंकि आपके डेटा मतलब आपके मोबाइल में है वो चीज। आप नाम टाइप करेंगे तो डिटेल्स आएंगे तो फोन करेंगे। पॉइंट। अगर आप वो मोबाइल, आपका मोबाइल में डेटा वॉश आउट हो चुका है तो आपको मैं बोलूंगा कि आपकी बहन भी, आपको किसी को 4 लोगों को कॉल करो आपके फैमिली में, आपको 1 या 2 नंबर उतना ही बाय हार्ट रहेगा। पॉइंट है। तो वही चीज हम लोग बता रहे हैं कि हमारे पास डेटा, जो पैसा आया डाला है और पैसा लिया है बेनिफिट, इस चीज का उतना ही टेक्स्ट डेटा अवेलेबल है। वो भी बैकअप हमने बहुत मुश्किल से बैकअप निकालने से मिला इतना। फिर बाकी का जो चीजें हम लोग को बैकअप मिला था, अब उस चीज में हम लोग वेरीफाई कर पा रहे हैं कि ये हमारा आईबीजी मेंबर है या नहीं है। मगर उसके साथ साथ वो बंदा अगर जाके दूसरे शोरूम में हमारे जाके उनकी जरूरत के हिसाब से अगर गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें वो सब चीजें नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं होता है कि इन्होंने गोल्ड खरीदा है करके बोल के, बरोबर, वो दूसरे सर्वर में है। तो इसलिए तो हम लोग कंपनी की वर्क कितनी है? तकरीबन उतना तो मुझे नॉलेज नहीं है। मे बी मोर देन 50,000 करोड़ का रहेगा या 1 लाख करोड़ के करीब रहेगा, अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो। मैं रफली बता रहा हूँ। और आपके एसेट? मैं पूरा वर्थ मतलब एसेट के साथ सब आएगा ना, पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ मैं। नहीं, आपके एसेट की मतलब 1-2 प्राइम लोकेशन जो होगा, जो सबसे महंगा, उसका वो बता दीजिए आप। वो तो क्या है, आपका टोली चौकी का हमारा एक हैदराबाद में एक लैंड है जो 14+2 16 एकर्स है। 16 एकड़ टोली चौकी में? बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबाद पे। तो वहाँ तो तकरीबन प्रॉपर्टी वैल्यू 1 से 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट है शायद। स्क्वायर यार्ड रहेगा, मगर एक चीज है, आप वो भी कैलकुलेट करके रखो तो उसका भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आपको मालूम पड़ जाएगा। और हमारा सेंट्रल ऑफिस जो है रोड नंबर 10 पे, उसकी वैल्यूएशन आप निकाल दीजिए, आपको ही सब मालूम पड़ जाएगा। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ज्यादा बोल रहे हैं करके बोलेंगे। नहीं, पॉइंट है। अब ये सब चीजें 1-2 प्रॉपर्टीज भी निकाल लेंगे ना तो वो सब चीजें बहुत मतलब देने का कितना है, उसमें से बहुत सारे लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग को कंपनी के साथ खड़े होना है। कंपनी आके बोलती है कि दे रहे हैं, सीईओ बोलते हैं, नोएरा मैडम बोलते हैं कि मैं सबका पेमेंट दूंगी, तो इससे बड़ी बात नहीं है, हम लोग को पैसा मिल गया, हम लोग को यकीन है। तो इतने लोग हम लोग को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं उनके भी कुछ स्टेटमेंट आते हैं ऐसा उस तरीके के बोलते हैं, तो वो लोगों का क्या बेनिफिट इसमें? किनका? कुछ वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, एकदम चिल्लर लोग हैं कुछ, तो भी वो लोग बोलते रहते इस तरीके के वर्ड। मतलब चिल्लर बोलने का मतलब ये है कि मतलब उनकी कुछ वो नहीं है वैल्यूएशन, फॉलोअर्स। अभी वो सब चीजें एक्सटॉर्शन के लिए करते हैं और उनको लगता है कि हम लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। मुझे भी पता चलता है कि ये वो लोग बात कर रहे हैं करके, मुझे हम लोग उतना टाइम भी नहीं है हम लोग को। वही टाइम अगर 5-10 मिनट अगर मिल जाता है वो वीडियो देखने के, वो बजाय हम लोग वही चीज एक बंदे दूसरे बंदे का थोड़ा मसला हल कर लेंगे या उनकी प्रॉब्लम सुन लेंगे। उतना टाइम हम लोग क्यों दें किसी को? पॉइंट है। और वो इतने दिन बोलते रहे, अब वो बोलते हैं तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं। बात, अगर आपने जितनी बातें बोले पॉइंट है, लेकिन मैं आपको अगर आप वाकई में सही लोग हैं, सच्चे ईमानदार लोग हैं, कंपनी सही चल रही है जी, तो मैं 2 दिन इसके ऊपर में डीपली रिसर्च करना चाहूंगा, आपके पूरा बिजनेस मॉडल के ऊपर में 2 दिन तक के। आप मेरे को नोएरा मैडम से बात करवा सकते हैं? ये पब्लिक देखो, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं फारिस कादरी फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। मैं एक कॉल के जरिए ही मैंने पूरे इंडिया में ट्रेंड लाया था कि आज कॉल के जरिए हम अपनी बात रखे, पक्ष रखे, लाखों लोग सुनते हैं इसको। अगर आप सही है तो इसको ये लोग पूरे लोग सुनेंगे, क्योंकि आपको सिंगल को जवाब नहीं देंगे मैडम। मैं जो सवाल करो जनता के सवाल, क्या आप अगर वाकई में सही है, अगर मैडम सही है तो डरने की तो बात है नहीं। सिर्फ 5 मिनट बात करवा दीजिए। हम लोग कभी किसी को डरे ही नहीं। तो मैं 4 सवाल मैं डीप पहले रिसर्च करूंगा। आप जो बातें बोल रहे हैं मेरे पास पूरा रिकॉर्ड हुआ, मैं इसके ऊपर में पूरी स्टडी करूंगा। जहां जहां आपने आपकी वो बताया कि एसेट्स है और जहां जहां आपने बताया हमारे मॉल्स है, तो मैं वहां पर मैं कांटेक्ट करके या वहां पर मैं अपनी टीम भेजाकर पहले देखूंगा कि रियल में है या आप लोग झूठ बोल रहे हो। उसके बाद में मैं मैडम से 2 मिनट बात करना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट। लाखों लोगों को जवाब मिलेगा। आप प्रॉमिस करते हैं? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर सच सामने आ रहा है उसके लिए हम लोग कोई भी चीज करने के लिए तैयार हैं। नहीं, आप वादा करो, आप जबान दो कि आप मैडम से मेरी बात करवाएंगे।
मैं उनका शेड्यूल चेक कर लेता हूँ। मैं एक आज टाइम नहीं सर, मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि लाखों लोगों को जवाब मिलेगा ना। इंशाअल्लाह मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आप वादा वादा करो, करूंगा। अगर आप सच्चे ईमानदार लोग हैं तो आप वादा करिए, क्योंकि मैं मैं वही तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको लोग, आपको आपके ऊपर में आपको लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं नोहेरा मैम को। नोहेरा मैम के ऊपर में बिल्कुल लोगों ने उनके नाम पे, उनके फोटो पे इन्वेस्ट किया, सिर्फ उनको देखकर इन्वेस्टमेंट किए। बिल्कुल। उनकी छवि एक बहुत अच्छी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 5 मिनट वो बात कर ले। मैं भी उनसे 4 सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सबसे सवाल किया और सभी लोग 3 मिनट के अंदर में, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 3 मिनट कोई ढंग से बात नहीं कर सका, मेरे से भाग जाते, जो चोर लोग रहते हैं वो भाग जाते फोन कट करके। मैं इतना तो आपको यकीन दिलाऊंगा कि 3 मिनट आप खामोश हो जाएंगे, 3 मिनट आप बात करने के बाद 25 मिनट आप आप सुनेंगे। वादा कर दो साहब, वादा कर दो, मैं मान जाऊंगा आपको, वादा करिए। मैंने, चलो ठीक है, मेरा वादा रहा कि आपको मैं कॉल हीरा पे ग्रुप बात करवाऊंगा। हीरा ग्रुप के सीईओ नोहेरा शेख मैडम के नेफ्यू ने ये वादा किए, मतलब हीरा ग्रुप की कंपनी के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने वादा किया। अगर आप ये वादे पे तो सक्षम नहीं रहे, इसका मतलब आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो है। हम लोग को वो चीजें नहीं है इंशाल्लाह, बस इतना है कि उनका शेड्यूल देख लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी सब लोगों का पेमेंट जाना शुरू हो चुका है। सर इस वजह से थोड़ा कम। देखो, आप अभी फिर मतलब वो बात पे मुखर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा शायद डाउट, क्योंकि 5 मिनट कोई भी निकाल सकता है लाखों लोगों को जवाब देने के लिए इजीली। नहीं नहीं, जरूर निकालेंगे, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपकी बात तो हो जाएगी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कौन सा टाइम, कौन सा दिन मैं आपको इंशाल्लाह हो सके तो आज रात में बताऊंगा। ठीक है साहब, शुक्रिया। आज क्या तारीख है बताइए? आज है 18 फरवरी। 18 है। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज का दिन, कल सैटरडे, चलो ठीक है, मैं आज रात में देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करके इंशाल्लाह अगर हो सके तो मैं बात करवा दूंगा। मगर एक चीज है, तो 100% मैं आपको वादा करूंगा कि आपसे बात हो जाए। जी। और कुछ है पूछने का आपको? नहीं, आप 100% वादा कर रहे हो ना, जबान दे रहे हो ना आप। और ऐसे ही तो मैं जबान नहीं दूंगा। ये कौन सी बात हुई? ये तो लाखों लोग सुनेंगे ना साहब। पूरे पूरे लोगों को सुनने दो, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप वादा कर दो ना, सिंपल शो बस। मैंने कर दिया ऑलरेडी आपको। ठीक है, फिर धन्यवाद, शुक्रिया। मैं 4 सवाल मैडम से करूंगा, रिसर्च करके करूंगा, पर मैं 2-3 दिन इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। आप जितनी बात बोले, फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, फिर वो सवाल मैं मैडम से करूंगा अगर उसमें कुछ झूठ निकला तो। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।